गुरुजी के चरणों में सत सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है। इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। और आप सभी को आनंदी का ANDS चैनल पे स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। एक मुझे मौका दे रहे हैं आप लोग सेवा करने की। तो आज का वीडियो का टॉपिक है NDS क्या है। NDS एक जीवन जीने की प्रणाली है, एक प्रथा है। NDS का फुल फॉर्म है न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रणाली हिंदी में। और इसका प्रणेता हमारा फाउंडर जो है वो है परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी, बीबी चौहान जी, जो पूरी तरह से 32 साल से प्राकृतिक आहार पे है। और उनको बहुत रोग था, बीमारी थी शारीरिक रूप से, तो उन्होंने प्राकृतिक आहार पे रह के मतलब भोजन परिवर्तन करके आग में पका वाला भोजन त्याग करके उनकी सभी बीमारी से निजात पाए थे। और उनका पूरी परिवार इसको अपनाए। उसके बाद काफी साधकों ने ये न्यू डाइट सिस्टम को अपना के रोग मुक्त हुए। उसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे भी था बीमारी, अब मैं भी ये नई भोजन प्रथा प्रणाली अपना के रोग मुक्त हुई। तो ये जो नई भोजन प्रथा प्रणाली न्यू डाइट सिस्टम कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं दिया जाता है। इसमें दवा रहित, रोग रहित, दुख दर्द रहित किया जाता है। यहाँ ये जो न्यू डाइट सिस्टम है ये एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। और रोग नाबूदी तो बाई प्रोडक्ट है, अपने आप ठीक हो जाती है, उसकी चिंता नहीं करना है। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। और ये मानस योग साधना से मिला है हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी को। खुद चले, उनके पीछे पीछे बहुत करोड़ों लोग चले, हम चले और सबको सफलता प्राप्त हुई। तो ये न्यू डाइट सिस्टम एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली ये जो NDS है ये N फॉर नेचुरल डाइट, D फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, S फॉर सरेंडर टू ऑलमाइटी, समर्पण। तो नेचुरल डाइट ये है। नेचुरल डाइट का मतलब क्या है ना, आप देख सकते हैं ये हमारा ये सब नेचुरल डाइट है। माँ प्रकृति ने जैसे आज इट इज दिया उसी को उसी स्वरूप में ग्रहण करना, ये नेचुरल डाइट है। देख सकते हैं जैसा दिया है उसी को उसी स्वरूप में लेना, उसी को उसी स्वरूप में लेना। उसका रूप परिवर्तन नहीं करना है, रंग परिवर्तन नहीं करना है, नमक मसाला डाल के नहीं खाना है। जैसे सृष्टि में दूसरे प्राणी जीते हैं, जंगल में 84 लाख योनि में अपनी आहार खाते हैं, कोई नमक मसाला डाल के नहीं खाते, आग में पका के नहीं खाते। जैसा कुदरत ने दिया उसी को ऐसे ही जब भूख लगे तब खाए। आज वो लोग निरोगी है, उनका कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है। तो ऐसे ही आपकी भी आहार ये है। तो न्यू डाइट सिस्टम क्या है? न्यू डाइट सिस्टम आपको आपकी आहार पहचान करवाती है। क्यों ना हम भूल गए हैं, हमारा आहार को भूल गए। एक्चुअली हमारा आहार क्या है हम नहीं पहचान पाते हैं। तो जो आप सीखे हुए हैं, जो आपको ट्रेनिंग दिया गया है, जो शिक्षा के माध्यम से, जो आपको समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से कि दूध पीना है,
दही खाना है, आग में पका के भोजन खाना है, तला भुना खाना है, ये सब हमको शिक्षा मिली है। रोटी बनाना है, सब्जी पकाना है, ये सब ट्रेनिंग दिया गया है, शिक्षा दिया गया है। तो एनडीएस यही है कि जो आप सीखे हुए हैं उसको भूलना है, और जो भूले हुए हैं उसको याद करना है। जो लर्न करे हैं उसको अनलर्न करना है, भूलना है। और जो भूले हुए अनलर्न हो गई है जैसे, उसको याद करना है। मतलब क्या है? आपका इनर सेंस को सुनना है, इनर वॉइस को सुनना है, अंतर आवाज को सुनना है। जैसे दूसरे पशु पंछी अपनी अंतर आवाज सुन के खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कोई शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कोई बताए नहीं कि तू ऐसा खा, ऐसा बना, ऐसा करके खा। वो अपनी अपनी आहार पहचान के खा लिए। और मानव तो सर्वश्रेष्ठ योनि है, उसको तो जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग की। 84 लाख योनि में मानव को सर्वश्रेष्ठ योनि बोला जाता है, लेकिन मानव भी भूल गया है। तो एनडीएस क्या है? एनडीएस ये है कि याद दिलाता है, याद दिलाता है, याद दिलाता है। उसका फल ही आहार है, कंदमूल ही आहार है, पत्ता ही आहार है। हवा, प्रकाश, आकाश, कंद, मूल, फल, फूल, जल, यही मानव का आहार है। वो भूल गया है, इसको याद दिलाता है। जो श्रीमद् भगवद गीता में 9वां अध्याय में 26वां श्लोक में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन भक्त्या प्रयच्छते। वही जो कृष्ण भगवान जी ने ही खुद बताए हैं, वही आपकी आहार है। और ऐसे भी जब आप पैदा होते हैं, अगर आपको कुछ सिखाया नहीं जाता, आप खुद जीवन जी लेते जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, अपनी आहार पहचान लेते। जब तक भूख लगती, माँ का दूध जब तक आई तब तक दूध पीते। जब माँ का दूध सूख जाता तो आप अपनी आहार पहचान धीरे धीरे कर लेते, जैसे दूसरे प्राणी कर रहे हैं। तो एनडीएस ये है कि भोजन परिवर्तन करना है। जो आप आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं उसको छोड़ना है और नेचुरल डाइट पे आना है, माँ प्रकृति की आहार पे आना है। एनडीएस क्या है? बैक टू मदर नेचर। बैक टू मदर नेचर मतलब माँ प्रकृति के पास वापस आना है। माँ प्रकृति ने जो दे रहा है उसी को उसी स्वरूप में ग्रहण करना है। जैसे मैं इधर रखी हूँ, आपको देख सकते हैं, यही आपकी आहार है। इसके सिवा कुछ भी आपकी आहार नहीं है, यही बताती है। दूसरा, डी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। आपको बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। कैसे, क्यों डिटॉक्स करना पड़ेगा? किसी भी प्राणी को तो डिटॉक्स करना नहीं पड़ा, आपको क्यों पड़ रहा है? माइंड को डिटॉक्स क्यों करना पड़ रहा है? क्यों ना इंसान ही गलत आहार खाया, माँ का गर्भ से खाया, पैदा होते ही जब दूध छूट गया तब माँ ने ही अपनी हाथों से नमक खिलाया, आग में पका वाला भोजन खिलाया, पराई माँ का दूध से बनी चीजें खिलाए। मान्यता बस परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आए, हम भी किए थे। लेकिन जब हमको समझ आ गई, जब से हम ये सब को समझ गए, त्याग करे, हम आज निरोगी है, स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। तो डिटॉक्स करना पड़ेगा आपकी बॉडी को। क्यों ना आपने माँ का गर्भ से ही गलत आहार खाए हैं, और उसको जिसको जितना जितना उम्र हुआ है उतनी उम्र जो हमारा भोजन नहीं है वो खाए हैं, वो जाके आपकी बॉडी में जहर बन गई है, टॉक्सिन बन गया है। बीमारी का नाम जो मेडिकल साइंस दिया है, वो मेडिकल साइंस मानव विज्ञान दिया है। एक्चुअली कोई नाम नहीं है। आपके अंदर की गंदगी क्या है? गंदगी, आपके अंदर की गंदगी, बॉडी में जो टॉक्सिन जमा हो गया, गंदगी। तो डिटॉक्स करना का अर्थ क्या है? सफाई सफाई सफाई। आपको सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एनडीएस क्या है? एनडीएस ये है कि सफाई ही पे ध्यान देना है। सफाई पे कैसे ध्यान देंगे? तो सफाई का टूल क्या है?
गंदगी तो हम ही डाले हैं ना, गंदगी की सफाई भी खुद को करना पड़ेगा। तो खुद की करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा सफाई, तो हमारा एनडीएस का 3 टूल है, याद रखना है 3 टूल है एनडीएस की। वो है, पहला टूल है संजीवनी क्रिया, एनीमा, एनीमा संजीवनी क्रिया, एनीमा। वो 50% रोल एनीमा करती है, 50% रोल एनीमा करता है। वो सभी को पता है, एनीमा का मतलब पॉट आपको पता होगा, जो अमेज़न में भी आ जाती है वो, तो उससे सफाई करना पड़ेगा। क्यों एनीमा से क्यों करना पड़ेगा, क्यों ना हम खुद गंदगी डाले हैं, आंतों में चिपक गया है, उसकी सफाई करना जरूरी है। नेचुरल कल आने के बाद आपको एनीमा करना है। हमारा डिस्क्रिप्शन में इसी एनडीएस का ये में डिस्क्रिप्शन में एनीमा का वीडियो दिया जाएगा, और वहाँ हम बताए हैं कैसे करना है, वो आप देख लेंगे उसी में, तो पता लग जाएगी आपको कैसे करना है। कैसे, मैं डिटेल पे नहीं जा रही हूँ, नॉर्मल वाटर पे करना पड़ेगा, और सवेरे 3 बार, दोपहर को 3 बार और शाम को 3 बार बैक टू बैक करना है। और कैसे करना है वो दिया गया है। तो आपके अंदर की सफाई करना पड़ेगा। संजीवनी क्रिया एनिमा से यदियो वो अननेचुरल है, लेकिन हम अननेचुरल वे से आप भोजन करे हैं, अप्राकृतिक आहार खाए हैं, तो अप्राकृतिक कृत्रिम उपाय से आपको निकालना पड़ेगा, बॉडी को सहयोग करना पड़ेगा। और लोहे को काटता है, इसीलिए उसको नॉर्मल वाटर में, प्लेन वाटर पे करना है। पहला टूल ये है। दूसरा टूल क्या है, लंघन। लंघन, लंघन क्या है, लंघन ये है उपवास। उपवास मतलब, लंघन मतलब ना खाना ना पीना, खाना भी नहीं है, मुंह को लॉक डाउन करना है, पीना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, ना खाना ना पीना। लंघनम परम औषधम वेदों में है, यह औषध में श्रेष्ठ है। क्यों करना है लंघन, हमारा बॉडी को हीलिंग मोड पे रखना है। अगर आप पानी भी पिएंगे या कुछ भी खाएंगे तो आपका बॉडी डाइजेशन मोड पे चली जाएगी, हजमा मोड पे चली जाएगी। आपकी वाइटल पावर, आपकी जीवनी शक्ति उसको निकालने की, हजम करने की, फिर निकालने की प्रयास में लग जाएगी, प्रोसेस में लग जाएगी। इसीलिए पानी भी पिएंगे तो भी प्रोसेस में लग जाएगी, तो जीवनी शक्ति खर्च होगी। जीवनी शक्ति खर्च होगा तो आपकी टॉक्सिन जल्दी नहीं निकलेगी जो जमा हुआ है। इसके लिए आपको आपकी जीवनी शक्ति को रेस्ट देना है, मतलब आपको उसी सब प्रोसेस में नहीं डालना है, जीवनी शक्ति को गंदगी निकालने में समय देना है, तो हीलिंग मोड पे रखना है। इसीलिए खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। लेकिन कितने समय, कितने घंटे ना, 8 घंटा। एनिमा करने के बाद आप 8 घंटे ना खाना ना पीना करिए, खाना भी नहीं पीना भी नहीं। जितना 2 घंटा पहला करिए, फिर धीरे धीरे 1 घंटा और बढ़ाइए, 3 घंटा करिए, फिर 1 घंटा बढ़ाइए, 4 घंटा करिए। ऐसे कर करके आपने 4-5 दिन में 8 घंटा तक पहुंच ही जाएंगे। कोई कोई तो पहले दिन से 8 घंटे कर ही देते हैं। खाली मन को कमांड देना होता है, माइंड को बस कमांड दे देते हैं तो भूख ही नहीं लगती। हम तो ऐसे ही किए थे, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं, ये लंघन है। और इसको जितना बढ़ाएंगे धीरे धीरे, 8 घंटा को 10 घंटा, 10 घंटा को 12 घंटा, 12 को 14, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उतना जल्दी ये आपको, आपका बॉडी जल्दी गंदगी निकालेगी और सफाई होगी। ये दूसरा टूल है। तीसरा टूल क्या है, तीसरा टूल ये है कि जो आप मतलब लंघन करे, उपवास करे, ना खाना ना पीना करे, उसका खोलेंगे कैसे। भूख लगी तो खोलेंगे कैसे, किस में खोलना है, डिटॉक्स जूस पे खोलना है। डिटॉक्स जूस तीसरा टूल है, डिटॉक्स जूस, रेचक रस। क्यों क्यों डिटॉक्स जूस पे खोलना है, क्यों दूसरे में क्यों नहीं खाना, ऐसे क्यों फल उठा के नहीं खाना है,
क्यों ना आपका बॉडी जो गंदगी निकाली, आपका जीवनी शक्ति जो आपके अंदर से गंदगी को निकाल के निचली आंत में जमा करा, उसकी सफाई आपको डिटॉक्स जूस पे करना है। और डिटॉक्स जूस आप जो आपकी ऊपरी आंत की भी सफाई करेगी। ऊपरी आंत एनिमा से तो निचली आंत की हो जाती है, ऊपरी आंत से गंदगी जो जमा हुआ है वो नीचे को आएगा और आपको टॉयलेट भी आएगी अपने आप। इसके लिए डिटॉक्स जूस लेना है। और कब तक लेना है? जब तक आप निरोगी नहीं हो गए हैं, जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गए हैं, जब तक आप बीमारी से मुक्त नहीं हुए हैं, रोग मुक्त नहीं हुए हैं, तब तक आपको डिटॉक्स जूस लेना पड़ेगा। तो क्या है वो डिटॉक्स जूस? और डिटॉक्स जूस ये है, हरी पत्ती में आंवला, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, आंवला डालना है 4-5 है, कड़ी पत्ता हो गया, और तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, आम की पत्ता, कोई भी फल की पत्ता भी डाल सकते हैं, मतलब पीपल की पत्ता भी डाल सकते हैं, सहजन की पत्ती है, और आपका बेल पत्ता, सेसम की पत्ते, ये सब पत्ते डाल सकते हैं। जो पशु खाता है वही पत्ते डाल सकते हैं, जिसमें से दूध नहीं निकलती है वही पत्ते। 2-3 वैरायटीज डालेंगे तो बहुत है, एक एक मुट्ठी डालेंगे तो बहुत है। तो डालना है, अदरक डालना है, 4-5 आंवला डालना है, और थोड़ा खीरा या लौकी थोड़ी मात्रा में डालना है। अगर खीरा अवेलेबल तो खीरा, नहीं तो थोड़ा मात्रा में लौकी डाल के, थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के वो वाला जूस, पहला जूस उसी से खोलना है आपको। पालक धनिया पुदीना नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, फल के पत्ते डालिए, वो भी वही काम करेगा। रेचक तो सफाई तो आंवला करती है बस। अगर आंवला नहीं डालते हैं तो ग्रीन जूस बोला जाएगा, अगर आंवला डालेंगे तो वो डिटॉक्स जूस, रेचक जूस बोला जाएगा। तो सफाई करेगी, आपकी टॉयलेट आएगी 1-2 बार और आपकी गंदगी निकलेगी। तो इसके लिए डिटॉक्स जूस लेना है। ये पहला वाला डिटॉक्स जूस। दूसरा डिटॉक्स जूस, जब आंवला नहीं मिलती है क्या करेंगे? बहुत सवाल आती है। खीरा, करेला, टमाटर की जूस। 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर। 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर। करेला अगर बड़ा है तो 1 बड़ा करेला, लंबा है तो, नहीं तो छोटा साइज, इतनी साइज का है तो 2 करेला डालना है। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, थोड़ा अदरक डाल के, थोड़ा पानी डाल के पीसिए, नींबू डालिए और लीजिए। अगर ये भी डिटॉक्स करेगी। करेला आपकी सफाई का काम करती है, गंदगी की, ब्लड प्यूरिफाई करती है, स्किन डिजीज बहुत अच्छा होती है। तो खीरा, करेला, टमाटर की जूस। अगर करेला प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे माँ? तो करना क्या है, सफेद पेठा आसगढ़ होती है, सभी को पता है, जो मिठाई बनती है, आगरा में मिठाई बनती है, वो जूस बना सकते हैं। छिलका उतार देना है, बीज निकाल देना है, पीस पीस काटना है और प्लेन बनाना है, पीस के निचोड़ के वो जूस लेना है आपको। ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो सफेद पेठा ले सकते। तीसरा ये है। चौथा क्या है? जैसे ये टमाटर देख रहे हैं, टमाटर भी डिटॉक्स जूस में जाती है। देसी टमाटर ज्यादा अच्छा होती है। तो ये 4-5 टमाटर, थोड़ी सी पुदीना पत्ता या धनिया डालना है तो डाल देना है, अदरक और नींबू डाल के, थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के ये भी जूस ले सकते हैं। ये चौथा है डिटॉक्स जूस। 5वां क्या है? सहजन की पत्ती जो बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोला जाता है, मोरंगा बोलते हैं कोई कोई, है ना, जो लंबे लंबे फली होती है उसको मैं बता रही हूँ। तो वो पत्ते, वो ज्यादा मात्रा में वो पत्ते डालना है, दूसरी पत्ते थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालना है। आंवला नहीं डालना है, आंवला नहीं मिलती है जब, तब इसी पत्ते से भी सफाई हो जाती है, जो सहजन की पत्ती होती है उससे। तो वो अगर थोड़ा खीरा या लौकी डाल के पीस के, थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के वो वाला जूस ले सकते हैं। 5वां है। छठा क्या है? छठा ये है कि सबसे कारीगर वाला जूस है, लेकिन ये कभी कभार लेना है, हफ्ते में 2-3 दिन लेना है। जिसको हाई कॉन्स्टिपेशन हुए वो ले सकते हो। छिलके समेत अनार, छिलका समेत अनार, एक अनार को पीस पीस काट देना है विथ छिलका, वो सफेद वाला अंश भी देना है, अनार लाल वाला भी देना है।
उसमें थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के प्लेन लेना है। इससे भी सफाई बहुत अच्छा होती है, लेकिन लगातार नहीं लेना है। 3-4 दिन हफ्ते में बहुत होती है, चेंज करना है तो गंदगी सफाई हो जाती है। तो ये है हमारा डिटॉक्स जूस। तो डिटॉक्स जूस आप जब तक बीमार हैं तब तक लेना है, जब ठीक हो गए उसके बाद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और लेना इसीलिए पड़ता है कि हम गलत आहार खाए हैं, तो सफाई करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है। ये बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया आपकी। जो डी में बताई हूँ, ये डिटॉक्स आपका ये 3 टूल है। तो माइंड का डिटॉक्स कैसे होगा? कि माइंड का भी बहुत जरूरी है। माइंड का जरूरी कैसे होगा? हर समय हर पल कृतज्ञता ज्ञापन करिए। जो आपके पास है, जो प्रेजेंट है, उसके प्रति धन्यवाद भाव में भर दीजिए। आपका जो चीज शरीर में ठीक है, जो अंग ठीक है, उस अंग ठीक है, आप करोड़ों का मालिक है, आपकी शरीर आपका ठीक है, आपकी सांसें चल रही है, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करिए, भर जाइए वो भाव में। हवा के लिए, प्रकाश के लिए, आकाश के लिए, पेड़ पौधे के लिए, प्रकृति माँ ने बहुत कुछ दे रहा है, सभी के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करिए। हर एक चीज में, हर एक वस्तु में धन्यवाद दीजिए। माइंड का धीरे धीरे शांत होगा, सुकून मिलेगी। धन्यवाद जितना देंगे आपको संतुष्टि मिलेगी, प्रकृति की सपोर्ट आएगी। ये है। अब ध्यान, और जितना आप मेडिटेशन करेंगे, अपनी सांस पे दृष्टि देंगे, ये सिमिरन पाठ है हमारा, तप सेवा सिमिरन, जो ये सिमिरन पाठ है। तो ये आपको ध्यान पे, ये टूल पे ध्यान देना पड़ेगा। ये माइंड डिटॉक्सिफिकेशन होगा। एस सरेंडर टू ऑलमाइटी, समर्पित हो जाइए। व्हेन देयर इज नो लॉजिक देयर इज ए मैजिक। तो सवाल मत करिए, ज्यादा तर्क वितर्क मत करिए, बस विश्वास से चल पड़िए। प्राकृतिक आहार लीजिए। सिर्फ भोजन परिवर्तन करके, आपका आहार विहार विचार यही परिवर्तन करके आप निरोगी हो सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर दवाई से दूर आपका हो सकते हैं, चिकित्सालय जाना नहीं पड़ेगी, पैसा खर्च नहीं होगा, धन बचेगी आपकी। धन कमाने के लिए स्वास्थ्य गवा देते हैं, अब फिर हम धन का खर्च करते हैं, स्वास्थ्य वापस नहीं पाते हैं। दवाई खाते हैं, स्वास्थ्य वापस नहीं आती है। तो आप इसका ध्यान देना है। आपका आहार ऐसे ही प्राकृतिक आहार है, इसी आहार पे आपको आना है। नमक मसाला भी नहीं लेना है, आपका वो भी भोजन नहीं है। तो ये है हमारा एनडीएस, पहला बता दिए। दूसरा एक है, ये है एनडीएस। एनडीएस और क्या है ना, आपको ये कर्म सिद्धांत को सही करना पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट को सही करना पड़ेगा। क्या है ना, एनिमल प्रोडक्ट को बैन करना पड़ेगा, एनिमल प्रोडक्ट को बैन करना पड़ेगा। क्या एनिमल प्रोडक्ट है इसमें? आपका ना, आपका जैसे मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, दूध से बनी चीजें, दूध से बनी चीजें बोली मैं, दही लस्सी छाछ घी मक्खन पनीर चीज आइसक्रीम केक घी सब कुछ। और शहद भी नहीं लेना है। ये सब हिंसा है, क्रूरता है, ये समझना है। आप दुख दर्द देते हैं तो आपके पास दुख दर्द वापस आती है। कोई भी जीव का अहित नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है। हमारे सब भाई बहन है, वसुदैवम कुटुंबकम है, यही एनडीएस सिखाती है। हमका सबका मालिक एक है। तो अगर दर्द देंगे तो दुखी होंगे, बाकी 84 लाख जोनी में कोई भी दुखी नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। मांसाहार करेंगे तो आप बेजुबान को कष्ट दे रहे हैं, उनका आहार पड़ रहे, उनकी बद्दुआएं पड़ रही। आपकी वो आहार नहीं है, वो आपकी भोजन नहीं है, आप मांसाहारी प्राणी नहीं है। ऐसे ही पराई माँ का दूध, कोई भी दुधाली प्राणी का दूध उसकी बच्चों के लिए होता है, याद रखना, उसकी बच्चों के लिए होता है, बाल आहार है। एक लिक्विड फॉर्म में कुदरत ने उसको जिंदा रखने के लिए देते हैं।
जब उसकी दांत आ जाती है, दूध गायब हो जाती है, उसकी ग्लैंड भी खत्म हो जाती है, दूध पचाने की ग्रंथि भी सभी बच्चों की खत्म हो जाती है। और हम मान्यता बस पता नहीं था, जिसके कारण दूध को हम हक मारे, छीने, चोरी करे, बेजुबान को बांध के रखे, गुलामी जीवन जिलाए, माँ बच्चे को प्यार से अलग करे, कृत्रिम उपाय से प्रेग्नेंट कराए, कष्ट दिए, दूध के लिए हार्मोन इंजेक्शन लगवाए, भोजन उनको हरा चारा ना दे के भूसा दिए, और सारे काफी चीजें दिए मिक्स करे दूध बढ़ाने के लिए। तो ये हम जो गलत कर्म करे उसका नतीजा है। तो दुख दर्द नहीं देना है, ये हिंसा है, समझना है, समझ के त्याग करना है, लाइफ टाइम के लिए त्याग करना है, पूरी बिगन बनना है। बी काइंड, गो बिगन। क्रूरता को छोड़ना पड़ेगा समझ के, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा जैसे हम जागरूक करा रहे हैं। तब आपकी कर्म कटेगी और आप प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे, जैसे हम रहते हैं इसी आहार पे रह पाएंगे। तो वो नहीं लेना है। शहद मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए करता है, वो भी हम चोरी करते हैं, उनका घर उजाड़ते हैं, जीव हत्या होती है, वो भी ग्रहण नहीं करना है। चमड़े की चीजें यूज नहीं करना है, जैसे जूते, चप्पल, बेल्ट। बछड़े होने से बेच देते हैं, बछड़ी होने से रखते हैं, बुढ़ी गाय को छोड़ देते हैं, कत्ल खाना चली जाती है, उनके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, चमड़े निकला जाता है, खाला, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, घड़ी की बेल्ट, सभी ये चीजें बनती है और आप उपभोग करते हैं। आप ही के लिए आप दूध ले रहे तभी बन रहा है और इसका आप भागीदार है। तो ये हिंसा है, इसको भी यूज नहीं करना है और समझाना है, जगाना है। चौथा ये है, पांचवा ये है कि रेशमी कीड़ा को मारा जाता है, जैसे गर्म पानी में उबाल के उसकी धागा निकाला जाता है, प्योर सिल्क बनारसी साड़ी बनती है, उसको पहनते ओढ़ते हैं और उसका एक तरह से लाश पहनते हैं, उनकी बददुआएं आती है, वो भी क्रूरता है। तो उसका भी आप यूज नहीं करना है, नहीं पहनना है। भारी ऊन की चीजें जो बहुत कष्ट दे के आती है, प्योर ऊन जो दाम वाला होता है, उसका भी व्यवहार नहीं करना है। मतलब सार ये है कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है, किसी का हक नहीं मारना है, चोरी नहीं करना है। बस यही है एनडीएस। अभी आप समझ गए होंगे। तो पहला कदम एनिमा हो गई, 3 टूल बता दिए। दूसरा यही है कि कर्म सिद्धांत को समझ के कार्मिक अकाउंट को ठीक करना है और सही आहार लेना है। जब भूख लगे तब, जब निरोगी हो जाएंगे, आप ऐसे प्राकृतिक आहार पे रहना है जैसे हम रहते हैं, तो आप निरोगी रहेंगे। सबसे पहला सुख निरोगी काया है। आपकी काया निरोगी होगा, मन स्वस्थ रहेगा और आप आपकी स्वयं में स्थिति पाएंगे। मतलब आप आत्मा में स्थिति, सहजानंद, निजानंद, परमानंद, हर समय का खुशी, जय जय जय, हैप्पीनेस 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 पे रहेंगे। तो एनडीएस क्या है? एनडीएस हैप्पीनेस में जीना सिखाती है, जीना सिखाती है, जीना सिखाती है। जीना है, जीना है, रहना नहीं है, जीना है। हर समय आप जिएंगे, एक खुशी में जिएंगे जैसे हम जी रहे हैं। तो अपनाइए न्यू डाइट सिस्टम को और मस्त रहिए, आनंद में रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशी से रहिए। जो देंगे वही मिलेगा। तो अगर मुस्कुराहट देंगे तो मुस्कुराहट मिलेगी। तो खुश रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। आभार, प्रणाम, धन्यवाद।